राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि घर पे ही करके बताऊंगी कि आपको निर्जला एकादशी की पूजा घर पे किस प्रकार करनी चाहिए। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल ले रखे हैं वो कैसे पूजा करें, जिन्होंने नहीं ले रखे हैं वो कैसे पूजा करें, उस दिन क्या नियम रहेंगे, पूजा किस विधि से करनी है, कथा कैसे सुने, सामग्री क्या क्या रहेगी और पूजन सामग्री को किसको कब दान करना है और किस चीज़ को पहले दान करना है, किसको बाद में दान करना है, क्या आवश्यक सामग्री है जिसको कि दान करने से ही हमें फल की प्राप्ति होगी पूरे संपूर्ण व्रत के नियम भी साथ साथ में बताऊंगी व्रत कैसे करना है। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण एक वीडियो में एक ही मैं सारी जानकारी आपके सवालों के सहित मैं सवालों के भी जवाब साथ साथ में दूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि पूजा पाठ की सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान आदि से आप संपन्न होइए। स्नान जब आप कर रहे हों तो उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल ऐड करना है आपके नहाने वाले पानी में, जिससे कि हमें पवित्र नदियों के पानी मिलाने से हमें पूरे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। उसके बाद लाल या पीले वस्त्र आप धारण करिए। उसके बाद घर के मंदिर में चौकी लगा लीजिए। या तो आप चौकी बिना लगाए अगर पूजा कर रहे हैं तो आप घर के मंदिर में ही पूजा आरंभ करें। वैसे आप चौकी उस दिन अवश्य लगाइएगा क्योंकि बहुत सारी जी पूजा अलग विधि से की जाती है। उसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कोई भी एक फ़ोटो रखिए। फ़ोटो के नीचे सबसे पहले आपको चावल डालने हैं या पुष्प डालने हैं, क्योंकि एकादशी है, चावल तो अमूमन हम यूज नहीं करते हैं। तो आप पुष्प डाल के ओम नमो भगवते का नाम जप करते हुए आप भगवान को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चावल का नहीं बना रहे तो तिली का उस दिन विशेष महत्व होता है, या जौ का आप स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर गणेश भगवान को विराजमान कर दीजिए। गणेश की या तो आपके पास मिट्टी के गणेश जी होंगे या फिर आपको सुपारी पे कलावा लपेट के आप वो विराजमान कर दीजिए। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करिए। घी का दीपक के बाद में आपको जो भी फूल वगैरह हैं वो भगवान को माला अर्पित करिए। एक जल का लोटा ले लीजिए। पूजा की संपूर्ण सामग्री जिसमें फल हो गए, दूध हो गया, पंचामृत हो गया और धूप दीप रोली मोली और आपको भगवान के निमित्त जनेऊ और जो भी आपके पास पुष्प हैं वो पुष्प आप ले लीजिएगा। उसके बाद भगवान के सामने पहले दीपक प्रज्वलित करें और फिर आपको हाथ में जल लेके सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प की स्थिति ये रहती है कि आपको क्या क्या उस दिन पूजा करनी है, यानी कि आप निर्जला व्रत कर रही हैं या भोजन खा के व्रत कर रही हैं या फलाहार रह के व्रत कर रहे हैं, सबकी जानकारी आपको बारी से देना है। यानी कि जब आप बोलें तो सबसे पहले आप विष्णु 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 3 बार विष्णु बोलते हुए फिर आपको बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान विष्णु, मैं आपके निमित्त ये निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसमें मैं एक टाइम जल पी के या फिर निर्जला रह के व्रत आरंभ करूँगा। संपूर्ण दिन आपका भजन पूजन करूँगा। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और व्रत को संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। उसके बाद आपको एक जल का भरा हुआ घड़ा लेना है। देखिए, घड़ा कोरा होना चाहिए, पहले से उपयोग में नहीं होना चाहिए। और उस घड़े को आप जल कंठ तक जल से भर लीजिए, शीतल जल से। जो जल आप पीने के काम में लेते हैं वही जल से आप भरिए। उसके बाद उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए। उस जल के ऊपर सफ़ेद या लाल कोई भी कपड़ा आप रखिए, उसको ढक के उसके ऊपर आपको खरबूजा रखना है। देखिए, उस दिन खरबूजे का विशेष महत्व होता है। खरबूजा और आम, ये 2 फल उस दिन विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, या आप तरबूज भी ले सकते हैं, लेकिन ऋतु फलों में यही फल आते हैं। उसको उसके ऊपर रखिए, घड़े के ऊपर वो ऋतु फल आपको रखना है। उसके बाद सभी भगवान जी को स्नान करा के चंदन लगाइए। येलो चंदन उस दिन जरूर होना चाहिए, यानी कि जो भी केसर युक्त पीला चंदन होता है उसका आप पूजन करिए। उसी को आप सभी भगवान जी को लगाइए। पहले गणेश जी को लगाइए, फिर आपने घड़े को लगाइए, फिर भगवान विष्णु को, फिर उसके बाद पुष्प समर्पित करिए। दीपक आपका जलता हुआ रहना चाहिए। उसके बाद हम उस दिन मीठा कुछ भी समर्पित करते हैं, जैसे कि बतासे हो गए या फिर आप कोई मिठाई लेके आए वो हो गया, लेकिन अन्न आपको भगवान का भोग अन्न का नहीं लगाना है। किसी भी फल या मिठाई का ही भोग आपको लगाना है। आप भोग समर्पित करिए। माला जो भी आप लाए हैं वो माला आप समर्पित करिए। पीले पुष्पों की माला अगर आप उस दिन चढ़ाएं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तो आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद अगर दान करने की चीज़ें मैं बता देती हूँ। घड़ा हो गया, फल हो गए, नींबू हो गया, चीनी हो गई या कोई मीठी चीज़ मिठाई वगैरह भी हो गई। उसके बाद एक बर्तन, गिलास, घंटी, कटोरा, कोई भी एक बर्तन आप जिसको आप पूरा कंठ तक
चीनी से या फिर किसी भी मीठे से आप भर के, और उसके ऊपर आपको कोई भी पेय पदार्थ जैसे कोई जूस हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें मंदिर में डोनेट करनी है। एक पंखा हो गया, पंखा जो हवा करने वाला होता है, छाता हो गए, चप्पल हो गई, जूते हो गए, कोई भी वस्त्र, भगवान के वस्त्र हों या फिर किसी ब्राह्मण के वस्त्र हों, उस दिन विशेष रूप से दान किए जाते हैं। ये सामग्री आप कम से कम में भी आप ये सामग्री अवश्य रूप से भेंट करें। कहा जाता है उस दिन किया गया जप और तप करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, तपस्या है। ये साल में एक दिन होती है। 24 एकादशियों का फल एक व्रत के करने से हमें प्राप्त होता है। तो हमें अवश्य रूप से उस दिन ये दान अवश्य करने चाहिए। सामग्री आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद आपको कथा श्रवण करनी है। उस दिन कथा सुनने से और सुनाने से बहुत करोड़ों गुना फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं लेकिन कथा भी अगर सुन लेते हैं और ये चीज़ें आप मंदिर में दान कर देते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। आरती करिए और भगवान विष्णु की जय बोलिए। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना करिए और जो चीज़ें आपने चढ़ाई थी उन्हीं सभी को मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। यही इस संपूर्ण विधि है इसकी। उसके बाद आप एक समय जल भी पी सकते हैं या आप पूरे दिन निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगले दिन पारण करिए। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करा के आप व्रत का संपूर्ण करें और भगवान के सामने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। आई होप वीडियो में लगी जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।